जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उनके साथ हुआ था। तो उनके एग्ज़ाम के फाइनल चल रहे थे, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए लाइब्रेरी 11 बजे तक खुली रखी थी। तो ये लड़की जाके लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते करते इतनी मगन हो जाती है कि इसको पता भी नहीं चलता कब 10 बज गए। लाइब्रेरी में कोई नहीं था, सिर्फ ये एक ही अकेले बैठ के पढ़ाई कर रही थी लाइब्रेरी में। तुरंत उसको एक आवाज़ सुनाई देती है तभी, इसलिए अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ उठा के खड़ी हो जाती, सोचती है घरी और ये हॉस्टल ही चली जाती। तो जैसे लाइब्रेरी से बाहर आई, उसने देखा कि कोई वहाँ एग्जिट पे कोई खड़ा है। डर सा लगने लगता है कि कोई हिल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर वो वही खड़ी रह के पूछती है कि कौन है। तभी वो वहाँ से, जो भी एग्जिट पे खड़ा था, वहाँ से तुरंत चला जाता है। ये भी फिर फटाफट से निकलती है, एग्जिट तक बाहर आ जाती है। ज़मीन पे देख के नीचे चलती रहती है। जिस रास्ते से वो हॉस्टल जा रही थी, वो रास्ता हमेशा बिजी रहता है, कुछ कोई ना कोई चलता रहता, कोई ना कोई होता ही है। लेकिन उस दिन कोई नहीं था, रास्ते पे कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेली जा रही थी। तब भी उसको और थोड़ा डर लगने लग गया कि कॉलेज में भी, लाइब्रेरी में भी ऐसा हुआ और यहाँ रास्ते पे भी कोई नहीं। इसको थोड़ा डर डर लगने लगा। जैसे नीचे ज़मीन पे देख के चलती रहती है, तभी इसके पीछे से एक शैडो दिखता है ज़मीन पे। इसको लगता है शायद पीछे कोई आ रहा है, कौन है करके ऐसे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। फिर वो आगे देखती है, आगे एक औरत जा रही होती है। ये रुक गई उस औरत को देख के, क्योंकि वो देखने में, पीछे से देखने में अजीब सी लग रही थी और हाथ पाँव मुड़े हुए थे, कपड़े भी फटे पुराने से और बाल भी इतने गंदे, लंबे गंदे से। डर सा लगने लगे, इसलिए वो रुक जाती है। फिर अचानक से वो औरत इसके पास आ जाती है। फिर वो औरत पूछती है इससे, मेरी बेटी कहाँ है। ये सोचती है कि कौन सी बेटी, कैसी बेटी, क्या बोलूँ इसको। डर जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है उसका कि ये औरत वहाँ चली जाए और ये मैं भाग के अपने हॉस्टल चले जाऊँ, ऐसे करके सोच के दूर पे इशारा करती है कि वहाँ होगी ऐसे। तो ये औरत फटाफट से चली जाती है। वो औरत इसको दिखाई नहीं देती, फिर भागती है, बहुत तेज भागती है। भागते 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 फिर इसको अचानक से आवाज़ सुनाई देती है इस लड़की की, यहाँ पे नहीं। चिल्लाते हुए आवाज़ आती है और वो भी आ जाती है इसके सामने अचानक से। ये देख के बेहोश हो जाती है सड़क पे। इसके बाद क्या हुआ उसको पता नहीं होता है। फिर जब इसकी आंखें खुलती है, ये अपने हॉस्टल में होती है। तो पूछने में बताते हैं कि ये ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गई थी, तो किसी ने, आसपास के किसी ने उठा के हॉस्टल भेज दिया था। फिर आईडी कार्ड वगैरह इसके पास था, इसलिए देख के हॉस्टल पहुंचा दिया था। फिर इसने पूछा वहाँ के किसी से, तो उन्होंने बताया कि एक औरत है, ये औरत की आत्मा है। उसकी एक 19 साल की बेटी थी, जो कि ऐसे ही लाइब्रेरी से पढ़ के एक दिन घर आ रही थी अकेली रात को। किसी लड़के ने मिलके और उसको मार डाला था। तो उसकी माँ ने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, उसको नहीं मिले कि कौन से लड़के थे, क्योंकि मरी हुई लड़की ने देखा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी बेटी होती है परिवार के नाम पे। मैंने अपनी बेटी को भी इंसाफ नहीं दिला सकती समझ के। इस करके उसकी माँ भी सुसाइड करके मर जाती है। तब से उसकी माँ की आत्मा वहीं भटकती रहती है कि उसकी बेटी की आत्मा मिल जाए, उसकी बेटी मिल जाए, उसकी बेटी से पूछ के उन लड़कों को जेल भिजवा के उसका बदला पूरा कर सके। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके भेजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।